2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केंद्र में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आइए बात करते हैं इस ताजा सर्वे के। इस ताजा सर्वे ने भाजपा में खलबली मचा कर रख दी है और बीजेपी अब बुरी तरह से परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो रोक नहीं पा रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो एलपीजी का सिलेंडर 1300-1200 रुपए का मिल रहा है, उसको हम 500 रुपए का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं, जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएमबी जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है, जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 34 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है, यानी झारखंड में दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 सीटें हैं यहां पर, यहां 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 15 सीटें अन्य को और बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 17 बीजेपी को मिल रही हैं, 8 सीट कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई देनी है। अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों। तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों त्रिपुरा में दोनों ही पार्टियां काफी अच्छी पकड़ रखती हैं, दोनों ही पार्टियां बराबर सीटें हासिल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों। तो 6 सीटें हैं, 6 में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं और 3 कांग्रेस के गठबंधन को, यानी यहां पर भी दोनों ही पार्टियां अच्छी टक्कर में है, यानी टाई हो रहा है। यहां पर भी बराबर सीटें दोनों ही पार्टियां जीत रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें हैं, 1 भाजपा को मिल रही है, 1 कांग्रेस के महागठबंधन को। अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी अब तक के इस सर्वे में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है, 1 सीट वो भी कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है। बीजेपी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य का खाता भी यहां पर खुल नहीं रहा है। मिजोरम में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। वहीं दिल्ली की बात करें दोस्तों। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से मात्र 3 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 4 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को जा रही है और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी बीजेपी से जीत रही है। नहीं दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 26 में से 18 सीटें बीजेपी को एक तरफा जीत मिल रही है गुजरात में। वहीं महागठबंधन जो कांग्रेस का है, उसको मात्र 8 सीटों पर ही संतोष होना पड़ रहा है और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। भाई मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से मात्र 17 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसको 22 सीटें मिल रही हैं। अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है। वहीं दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, कांग्रेस के महागठबंधन को 12 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल जो हैं क्षेत्रीय उनको 8 सीटें मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं,
17 में से भाजपा को मात्र 4 सीटें मिल रही हैं। यहाँ 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को मिल रही है, जो महागठबंधन में ही शामिल होने वाली हमने शामिल किया है। यानी कुल मिलाकर 13 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो मणिपुर में भाजपा का खाता नहीं खुला है। महागठबंधन जो कांग्रेस का है उसको सारी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि मणिपुर में 2 सीटें हैं। यानी मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। वहीं दोस्तों बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में 2 सीटें हैं, एक भाजपा को मिल रही है और एक कांग्रेस के महागठबंधन को, और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी यहाँ पर गोवा में काफ़ी अच्छी पकड़ दोनों ही पार्टियों की है। दोनों ही पार्टियां बराबर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। असम की बात करें तो दोस्तों तो असम में 14 सीटें हैं, 9 भाजपा को मिल रही हैं, 5 कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। यानी भाजपा की स्थिति असम में काफ़ी मजबूत है। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो बीजेपी इस बार चुनाव जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से 5 भाजपा को मिल रही हैं, 6 कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं, और यहाँ पर अन्य का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी काफ़ी अच्छी पकड़ इस समय कांग्रेस की यहाँ पर दिख रही है। पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, 8 सीटें अन्य दलों को मिल रही हैं, और बीजेपी का पंजाब में खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सनी देओल यहाँ से जीतते थे, लेकिन सनी देओल भी इस बार चुनाव नहीं लड़े क्योंकि वो गदर 2 फिल्म में काफ़ी बिजी हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में 13 भाजपा को, जबकि 26 सीटें कांग्रेस पार्टी को। यानी बीजेपी से दुगनी सीटें तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से मात्र 4 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 6 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से भाजपा को मात्र 14, और जो कांग्रेस का गठबंधन है इसको 26, और अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला है। यानी बिहार में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। तो दोस्तों इस सर्वे के अनुसार अगर हम माने तो लोकसभा की 543 सीटों में इस सर्वे के अनुसार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की। भाजपा को इस सर्वे के अनुसार 543 में से 204 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसको 286 सीटें मिल रही हैं, और जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको 53 सीटें मिल रही हैं। इसमें 3 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जीत रही है। कुल मिलाकर अगर इस सर्वे के अनुसार बात की जाए, इस सर्वे के अनुसार अगर चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। यानी भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।